नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर रामसर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो 24 अगस्त का पेपर हुआ है प्रथम पाली का, तो उसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए हम लोग फटाफट आंसर की मिला लेते हैं कि इसका प्रश्न का कौन सा आंसर सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके तहत की थी? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो 1949 में लिखे थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो किस आंदोलन में आने पे? सबने अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो महिला कौन थी? अरोड़ा आसफ अली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो कौन सा स्थान था? पूना, जो बेलगाम अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो सहजानंद सरस्वती। कौन संबंधित थे? सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये कौन कहा था? ह्यू रोज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किसने कहा था? ह्यू रोज ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है कि जवाहरलाल नेहरू ने अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्री एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? इसका आप आंसर कंफर्म नहीं है, आप लोग मिला लीजिएगा। हमें होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आप लोग को बता देंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो कौन सी जनजाति थी? संथाल जनजाति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा था? तो कौन सा था? बारदोली सत्याग्रह, जो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1991 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 में आपको सूची का मिलान करना है। सूची का मिलान करना है आपका, इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
पहला क्या था, पहला का दूसरा है, पहला का दूसरा विशेष विवाह अधिनियम 1954 था और बी का चौथा है। बी का चौथा क्या है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 है और सी का पहला था समान प्राथमिक अधिनियम 1976 है और नारी अशिष्ट पद नीति डी का तीसरा है 1986। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका 17 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 में आपका सही हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 8th सेंचुरी किसने लिखी, तो ये कौन लिखा था, धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है, तो किसे करता है, देश की एकता और अखंडता को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायालयिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, तो ए एन.वी. रमन्ना ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का दूसरा हो जाएगा गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, बी का तीसरा हो जाएगा लोकतंत्र बचाओ जनता दल, सी का पहला हो जाएगा जोतने वाली भूमि को क्या कहते हैं, वाम मोर्चा कहते हैं, और तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा, डी का चौथा हो जाएगा एन.टी. रामाराव। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 का भी आंसर हमें कंफर्म नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, तो दीनदयाल उपाध्याय ने। किसने कहा था, दीनदयाल उपाध्याय ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में क्या हो जाएगा आपका, राजस्व में कमी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन थी, तो राजस्व में कमी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 क्या करा, प्रश्न नंबर 26 का आंसर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी से जगह द स्पिरिट ऑफ द लॉज। हम प्रश्न इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग फटाफट आंसर की मिला लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न आप लोग देख के आंसर की अपना मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 का क्या करा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, तो नवीनीकरण का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है कि किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, तो क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि कौन सा पारितंत्र संगठक है, कौन सा पारितंत्र संगठक है, तो ए उपरोक्त में से ए हो जाएगा आपका एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है कि कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो मेथेन गैस। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है। 31 क्या कह रहा है प्रश्न है कि जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन करता है, पादप, हिरण और शेर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक खालिस्तानी की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते ये शामिल है, तो इसका भी ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34, आहार श्रृंखला में सांख्यिक श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहार जाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खालिस्तान ग्रहण करते और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो कितना, 1%। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है। किसके नेतृत्व को चिपको आंदोलन में मजबूती मिली थी, तो किसके नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है।
प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है कि खालिस्तानी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं, तो कौन होता है? स्वपोषी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो कौन सा है? फास्फोरक चक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है। प्रश्न नंबर 39 का आपका संयोजक उपरोक्त में से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 40 इसका भी हमें आंसर कन्फर्म नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? जैविक आवर्धन को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 41 का। 42 नंबर पे आते हैं हम लोग कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है कि मेथेमोल्बेनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है, तो किसे होता है? नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 44वां है। 44 नंबर क्या कह रहा है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है। प्रश्न नंबर 45 है। प्रश्न नंबर 45 का क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 45 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है। सब मैथ के सवाल है। प्रश्न नंबर 46 में आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 45। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है। प्रश्न नंबर 47 से कह रहा है कि भिन्न शब्द को चुनना है, तो भिन्न शब्द आपका क्या है? पुस्तक है। और कागज़ पेंसिल पेन रबड़ आपका क्या है? एक समान है। पुस्तक क्या आपका अलग है। प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 48 में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है। प्रश्न नंबर 49 में आपका आंसर हो जाएगा 341। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है। प्रश्न नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा 55 से मंदे 48। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 है। प्रश्न नंबर 51 में आपका आंसर हो जाएगा 14,400। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 51 का ए। 52 नंबर है। 52 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? 52 नंबर में ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 13/18 है, फिर 29 36 है, 51 60 है और 41 45। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 52 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 है। 53 में आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 53 में आपका 30 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 है। प्रश्न नंबर 54 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 54 में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका? 6 आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3300/13। अगला प्रश्न है 56 नंबर। 56 नंबर में आपका आंसर क्या है? 56 नंबर में आपका आंसर ऑप्शन सी है 96 सही हो जाएगा। 57 नंबर है। 57 नंबर में क्या है? यहाँ पे आपकी संख्या पूछा है, कौन सी संख्या आएगी? तो 57 नंबर में आपका 120 संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 है। 58 में क्या है? यहाँ रिक्त स्थान है और पूछा है यहाँ पे क्या कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए KNHYMNTS। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 है। प्रश्न नंबर 59 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 20 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है। प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना, तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हर वर्ग आयत है। क्या है? हर वर्ग आयत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 है। प्रश्न नंबर 61 में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 450। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। कौन सा? प्रश्न नंबर 62 पे हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 62 को आपका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आप लोग प्रश्न देख के अपना आंसर मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 63 है। प्रश्न नंबर 63 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 63 में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा -2/3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 है। प्रश्न नंबर 64 में आपका कितना आएगा? 60 अंश डिग्री 60 अंश। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 है। प्रश्न नंबर 65 में आपका सही हो जाएगा 1951
1951 ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है। प्रश्न नंबर 66 में क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन सी से हो जाएगा, आंसर 1 आएगा आपका। प्रश्न नंबर 67 है। प्रश्न नंबर 67 में आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, इसका आंसर 10 आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 है। प्रश्न नंबर 68 में क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 68 में आपका ऑप्शन ई से हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 है। प्रश्न नंबर 69 में आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1 आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 है। प्रश्न नंबर 70 में आपका हो जाएगा 9 मीटर। कितना आएगा? 9 मीटर, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 है। प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 71 में आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 16 सही 1/3 सॉरी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16 सही 2/3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 है। 72 में आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो 72 में आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही होगा। प्रश्न नंबर 73 है। प्रश्न नंबर 73 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। 74 नंबर है। 74 नंबर में आंसर आपका क्या आएगा? 74 नंबर में ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, 1/2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 है। 75 में क्या हो जाएगा आपका? x-2, आंसर आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। 75 का ऑप्शन सी x-2 आएगा। 76 है। 76 का क्या हो जाएगा? 76 का इनमें से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 है। प्रश्न नंबर 77 में क्या कह रहा है कि माता पिता से संतति लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती? आनुवंशिकता कहलाती, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 है। प्रश्न नंबर 78 है। प्रश्न नंबर कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि मीटर को श्रेणीक्रम में और वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 के बाद आपका 79 आ जाएगा। 79 प्रश्न नंबर 79 क्या करें? लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है। प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? तो क्या है? वनारोपण है। बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि क्या है? वृक्षारोपण है, वनारोपण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 है। प्रश्न नंबर 81 में आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है। प्रश्न नंबर 82 में आपका क्या हो जाएगा? इसमें भी आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक आपका सही है। प्रश्न नंबर 83 है। 83 में क्या कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84 है। प्रश्न 84 का है कोलीफार्म क्या होता है? तो कोलीफार्म आपका क्या होता है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 क्या कह रहा है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 86 नंबर है। 86 नंबर क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र है क्या? सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा, अदिश मात्रा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, सदिश मात्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेलता है? प्रश्न नंबर 87, तो इसका ऑप्शन सी ई हो जाएगा आपको, उपरोक्त में से कोई नहीं। 88 नंबर देख लेते हैं। 88 नंबर क्या होगा कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन सा है? बैगनी है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 है। प्रश्न नंबर 89 क्या कह रहा है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? गिरेगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 है। प्रश्न नंबर 90 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो रक्त प्लाज्मा का। किसका? रक्त प्लाज्मा का। प्रश्न नंबर 91 है। 91 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कहा कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितना? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 है।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53 है। प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य बना है? तो कौन बना है? प्रश्न नंबर 93 में उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा उपयुक्त में से एक से अधिक? 94 नंबर है। 94 नंबर में आपका क्या हो जाएगा कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये सब क्या है? करंट के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 95 95 में आपका क्या हो जाएगा कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच AIPF-IC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो पपुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 रावन विल्सन क्या है? रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ये कहाँ के किए गए हैं? न्यूयॉर्क के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 क्या कह रहा है कि किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो कौन? USA ने। किसने? USA ने। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 क्या कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, तो इसे किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्य अधिकारी CEO कौन है? तो ए लिंडा याकारिनो है। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 आ गया। प्रश्न नंबर 100 हो जाएगा आपका 53.57 मीटर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि भारत की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 53.57% है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101 हो जाएगा। 101 में आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेपर मेसी कलाकार के रूप में सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया और जाना जाती हैं किसे? पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 102 है। 102 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? तो वास्तुकार का नाम पद्मश्री बिमल पटेल है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है। प्रश्न नंबर 103 का प्रश्न आप लोग मिला लीजिएगा, हमारे पास इसका कन्फर्म आंसर नहीं है। प्रश्न नंबर 104 है। प्रश्न नंबर 104 क्या कह रहा है कि अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय OBC का दर्जा दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? तो मोरक्को देश का था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेरेल पुल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107 है। 107 क्या कह रहा है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108 है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह दौरान भारत गांधी जी के जीवन पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो HS पोलाक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109 है। 109 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो कौन सा है? वेनेजुएला है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है। प्रश्न नंबर 110 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप, मध्य ताप, बहिर्मंडल। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111 है। 111 में क्या कह रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो सही युग्म कौन सा है? लतांग, मलेशिया। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 है। इसका आंसर आपका आ जाएगा दोपहर 2 बजे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113 है। 113 कह रहा है कि महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं?
तो सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114 है कि कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115 है। 115 क्या कह रहा है कि इसमें आपका ऑप्शन डी से जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 116 है। 116 की छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम की। किसकी? कदम की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 117 है। 117 कह रहा है किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो किसकी खेती जायद में के उपयुक्त में से एक से अधिक? जायद खेती खीरा, तरबूजा और खरबूजा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है। 118 क्या कह रहा है आपका प्रश्न कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 119 है। प्रश्न नंबर 119 क्या 19 कह रहा है? 19 का आपका ये सही हो जाएगा। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। कौन सा? अमेरिकी महाद्वीप की लेक सुपीरियर का संबंध से सत्य है। तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य क्या है? भौगोलिक सीमा बनाती है। और पेपर का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 120 है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।